यश दयाल के पापा ने कहा कि जब ऑक्शन के मौके पर मेरे बेटे पर 5 करोड़ का दाव आरसीबी ने लगाया तो लोगों ने कहा कि भैया पैसा जो है वो आरसीबी ने नाली में डाल दिया, बर्बाद कर दिया। हालांकि दयाल साहब ने जलवा जलाल कर दिया, आरसीबी के लिए कमाल कर दिया और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और अब दुनिया उनकी तारीफ कर रही कि गुरु लड़का हो तो दयाल साहब के बेटे जैसा। लेकिन हमको लगा कि जो आरोप दयाल साहब के बेटे पर लग रहा था वो तो सही नहीं था, लेकिन जिन पर सही है उनके बारे में आपसे बात कर लेते हैं और उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन पर वाकई में आईपीएल में मोटा पैसा लगाया गया, बड़ी उम्मीद से लगाया गया, बड़ी बड़ी टीमों ने लगाया, लेकिन उन्होंने अपना भी बंटाधार कर लिया और टीम का भी बेड़ा पार नहीं कर पाए। अब शुरुआत करते हैं यूपी खिलाड़ी समीर रिजवी से। समीर रिजवी वो खिलाड़ी जिनको लेकर हमने भी वीडियो बनाया था बड़ी उम्मीदों से कि यार लड़का जो है छाएगा, बवाल काट जाएगा, ये करेगा वो करेगा। समीर रिजवी सिवाय वो एक मैच जिसमें राशिद खान को 2 फेंटा मारा था, उसके बाद वो ना दिखे ना चले और ना उनके लक्षण अच्छे लगे। समीर रिजवी जिन्हें सीएसके ने 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, 8 मैच में 51 रन केवल बना पाता। 8 मैचेस 51 रन, 12 का एवरेज यार, 118 का स्ट्राइक रेट। मतलब ना स्ट्राइक रेट में वो जनाब रहे, ना वो एवरेज में रहे, ना कोई कमाल कर पाए और बड़ी उम्मीद से इनको लाया गया था। हाईएस्ट अनकैप्ड प्लेयर थे जो सबसे मोटा पैसा लेके आए थे, लेकिन अपनी उम्मीद के हिसाब से खरे नहीं उतर पाए। समीर रिजवी क्योंकि धोनी ने खरीदा था, लिहाजा लोगों को लगा यार कुछ तो बात इसमें है, बड़ी बात है, टैलेंट है। राशिद खान को छक्का मार के दिखाया था, लेकिन टैलेंट पर लिव नहीं कर पाए और इसकी कई वजह हो सकती है, नीचे बैटिंग मिलना या कुछ भी हो। लेकिन अगर आप 8.5 करोड़ में खरीदे गए हैं और आप 8 मैच खेलते हैं और 8 मैच में आप 51 रन बनाते हैं और आपका एवरेज 12 का होता है, स्ट्राइक रेट 118 का होता है, तो फिर आप एक डिसअपॉइंटमेंट हैं और ये डिसअपॉइंटमेंट पैसा बर्बादी की तरफ है। सबसे जो बेहतरीन इनकी बैटिंग थी वो थी 21 रनों की, तो ये मेरे हिसाब से सबसे पैसा बर्बाद प्लेयर थे, नंबर 1, क्योंकि अनकैप्ड थे। अब कैप्ड प्लेयर में जिन लोगों ने पैसा बर्बाद किया उसमें एक नाम है वेस्ट इंडीज के अल्जारी जोसेफ का। अल्जारी जोसेफ को क्या सोच के आरसीबी ने 11.5 करोड़ में खरीदा था, ये फैंस भी नहीं समझ पा रहे। इसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि अल्जारी जोसेफ जो है वो पिटते बहुत हैं, दूसरी वजह यह है कि अल्जारी जोसेफ को खिलाया भी नहीं गया। जिस खिलाड़ी को आप 11.5 करोड़ रुपए में लाते हैं, अगर आप उसे 14 में से 3 मैच खिलाते हैं तो ये आपके थिंक टैंक को लेकर भी सवाल उठाता है कि बाबू क्या सोचे खरीदे थे, खरीदे तो खिला लेते, और नहीं खिलाना तो खरीदना ही नहीं चाहिए था। अल्जारी जोसेफ को खरीदा गया 11.5 करोड़ में, 3 मैच खिलाया गया, 3 मैच में जनाब ने 1 विकेट निकाला, 12 की इकॉनमी से पिटे थे और उसके बाद इनको थैंक यू कर दिया। बैठे हैं आराम से, डगआउट में बैठे हैं, दबा के पैसा लिए। 11.5 का या 12 का इकॉनमी है और 58 का उनका बॉलिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, और आराम से डगआउट में बैठ के मोटा पैसा ले जा रहे हैं। ये दूसरे खिलाड़ी थे जो पैसा बर्बाद करने के मामले में टॉप पर थे, इनका सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ है। नंबर 3 पर जो खिलाड़ी हमारी नजर में पैसा बर्बाद करने में, वो है डेरियल मिचेल। सीएसके ने 14 करोड़ में खरीदा था। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के सामने 2 बार शतक ठोक दिया था और सेमीफाइनल में इंडिया के सामने शतक मारा था। बड़ी उम्मीदें इनसे थी बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन जनाब 13 मैच खेल कर जाते हैं और केवल 318 रन बना पाते हैं और जिसमें 29 का एवरेज रहता है। अब अगर आप 14 करोड़ में आए हैं तो आप 29 का एवरेज या 142 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो फिर आप 1 नंबर के झंडू प्लेयर हैं। इस सीजन में यही दिखा। हालांकि ये बड़े प्लेयर थे, बार बार मैं कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस देकर आए थे, इंडिया के सामने वर्ल्ड कप में टफ सिचुएशन में, प्रेशर में कर आए थे, लेकिन खत्म हो गए। एक और नाम जो मेरे हिसाब से बड़ा डिसअपॉइंटिंग था वो था देवदत्त पडिक्कल का। लखनऊ सुपर जायंट ने राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था और बड़ी उम्मीदों से खरीदा था। जब ये आए थे तो बड़ी उम्मीद भी थी, क्योंकि पहले ये राजस्थान रॉयल्स में थे, उससे पहले आरसीबी में ठीक ठाक खेले थे, लेकिन इस साल आईपीएल ये इंडियन टेस्ट टीम में खेल कर आए थे और वहाँ बढ़िया खेल कर आए थे और लगा था कि यार इंटरनेशनल एक्सपोजर से जो फ़ायदा मिलेगा उसको ये आईपीएल में दिखाएंगे। लेकिन इन जनाब ने एलएसजी का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया और एलएसजी अगर आज बाहर बैठ के मूंगफली खा के केएल राहुल कह रहे हैं कि हम इंडिया को वर्ल्ड कप खेल देखेंगे, तो उसमें इनकी भूमिका भी है। 7 मैच खिलाया गया। श्री 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 देवदत्त पडिक्कल जी ने 7 मैच में केवल 38 रन बनाया, एवरेज 5 का था, स्ट्राइक रेट 71 का। एलएसजी वाले भी इस साल हाथ जोड़ लिए होंगे, अगले साल ये कहाँ जाएंगे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन
पैसा जो है वो पूरा पूरा बर्बाद कर दिया। पडिक्कल साहब ज़बरदस्त पैसा बर्बाद किया। हालांकि जब आए थे तब कर्नाटका के लिए अच्छे रन बनाए थे, डोमेस्टिक में तगड़ा खेले थे, इंडिया के लिए भी तगड़ा खेल कर आए थे और लगभग 7.25 करोड़ में आए थे। अब 7.25 करोड़ का खिलाड़ी अगर 5 की एवरेज और 70 का स्ट्राइक रेट से रन बनाता है तो जो फ्रेंचाइज है वो माथा पीट लेगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। एक और खिलाड़ी जिनको पकड़कर माथा पीटना चाहिए वो है मयंक अग्रवाल। एसआरएच ने 8.5 करोड़ में रिटेन किया था, 4 मैच खेले, 64 रन बनाए, 16 का एवरेज था, 112 का स्ट्राइक रेट था। मयंक अग्रवाल एक जमाने में तगड़े प्लेयर हुआ करते थे, इंडिया के लिए खेले हैं, 2 शतक लगाए हैं, पंजाब के लिए बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन एसआरएच में जाकर ये भी खत्म हो गया। 64 रन एसआरएच इनको खिलाने तौबा कर चुकी है। जब आप प्लेऑफ में मैच देखेंगे एसआरएच के केकेआर का तो संभवतः ये माना जा रहा है कि उसमें इनको नहीं खिलाया जाएगा क्योंकि खेलने लायक कोई काम इन्होंने किया नहीं है। बट ये मेरे हिसाब से 6 प्लेयर थे जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद करने वाले प्लेयर थे। एक हार्दिक पांड्या का नाम भी आप जोड़ सकते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी पैसा बर्बाद किया, तो पूरी टीम ही बर्बाद कर दी उन्होंने। लेकिन आपकी नज़र में कौन सा खिलाड़ी है जो इस पर दांव बहुत अच्छा लगा था लेकिन सबसे ज़्यादा सीजन बर्बाद किया? मेरी नज़र में ये 6 खिलाड़ी थे और इंक्लूडिंग हमारे वाइस कैप्टन पांड्या साहब जो मुंबई कप्तान थे, उन्होंने भी काफ़ी पैसा बर्बाद किया।